हाय एवरीवन। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन से। सो एक्सपर्ट called for recognition of aquatic deoxygenation as new planetary boundary। एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल डिक्लाइन हुई है ऑक्सीजन कंटेंट में ओशियनिक एंड कोस्टल वाटर्स की, और ये तब होता है जब ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा हो देन ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट। स्टेटस की अगर हम देखें एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन की, सो ओशंस पे 2% जो ऑक्सीजन कंटेंट है ओशन में 1960s के बाद से वो लॉस हो चुका है। मोर देन 500 लो ऑक्सीजन साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन कोस्टल वाटर्स। दूसरी अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो अगर हम बात करें रीज़न क्या है, रीजंस अंडरस्कोरिंग एडी, क्यों ऑक्सीजन का जो है एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन हो रहा है। देखिए, पहला हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है राइजिंग टेम्परेचर्स जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है पानी में वो भी यहाँ पे कम होती है। ऑल्सो जो गर्म सरफेस होते हैं वार्म सरफेसेस जो होते हैं लेयर्स इन ओशंस प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम मिक्सिंग डीपर इनटू ओशन। जैसे अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऊपर का जो सरफेस है वो जाहिर है वार्म होगा, तो वार्म होगा तो ऑक्सीजन को ये प्रिवेंट कर रहा है डीपर ओशंस के साथ मिक्स करने में, जिससे कि जो लो लेवल है वहाँ पे ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर आता है यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिएंट ओवर एनरिचमेंट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज दैट इज एग्रीकल्चर लीड्स टू एल्गल ब्लूम्स एंड इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। इम्पैक्ट क्या होते हैं, इम्पैक्ट की अगर हम बात करें इकोसिस्टम से, सो अकरेंस ऑफ डेड जोन्स एंड ओशन हाइपोक्सिया इफेक्ट, हैबिटेट कंप्रेशंस जो रिड्यूस कर रहा है क्वालिटी को क्वांटिटी को सूटेबल हैबिटेट की फॉर फिशरीज लीड्स टू रिड्यूस बायोमास स्पेशीज लॉस, अफेक्ट्स करता है रेगुलेशंस एंड मॉड्यूलेशन ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय माइक्रोबायोटिक प्रोसेसेस इन सच रीजन्स, changes in marine food web due to increased risk of predations and other factors, example ocean acidifications। प्लानिटरी बाउंड्रीज की वहीं पे अगर बात की जाए तो प्लानिटरी बाउंड्रीज एक फ्रेमवर्क है जो डिस्क्राइब करती है लिमिट्स टू इम्पैक्ट्स ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अर्थ सिस्टम। बियॉन्ड दीज लिमिट्स एनवायरमेंट मे नॉट बी एबल टू सेल्फ रेगुलेट एनी मोर। देर आर 9 रिकॉग्नाइज्ड प्लानिटरी बाउंड्रीज, जैसे कि क्लाइमेट चेंज होता है, ओशन एसिडिफिकेशंस होता है, एंड land use change, biodiversity loss, etc. India's three more wetlands added to Ramsar sites list। पहला जो wetland है वो है नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु। नंजरायन लेक एक लार्ज शेलो wetland है named after King नंजरायन who restored and repaired it। डिपेंड करता है on heavy rain water flows from Nallar drainage, act as feeding and nesting habitat for resting and migratory birds, water source for agricultural purpose। उसके बाद आता है second one is Kajuveli bird sanctuary Tamil Nadu, brackish shallow lake located on Coromandel coast in north of Pondicherry, connected to Bay of Bengal by brackish Uppukali Creek and Yedayanthittu estuary। After that, it lies in Central Asian flyway of migratory species, breeding ground for birds, fish, source for aquifer, recharge houses, highly degraded mangrove patches containing Avicennia species। Tawa reservoirs, Madhya Pradesh, located inside Satpura Tiger Reserve and borders Satpura National Park and Bori Wildlife Sanctuary, constructed at confluence of Tawa and Denwa rivers। River Tawa, left bank tributary of Namda River, originates from Mahadev Hills। Rivers Malanni, Sonbhadra and Nagdwari are major tributaries of reservoirs। Wetland की अगर वहीं पे हम बात करें तो एक एरिया है लैंड का that is saturated with water। Wetland must meet at least
one of 9 criteria like regularly supports 20,000 or more water birds or conserving biological diversity etc. Now total Ramsar sites in India is 85. तमिलनाडु के पास ज़्यादातर जो है मैक्सिमम रामसर साइट्स होती हैं. बात करें हम स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव्स 2024 के रिपोर्ट्स के हिसाब से. So, report was released on World Mangrove Day, observed annually on 26 July by Global Mangrove Alliance. कुछ इस रिपोर्ट्स के कुछ की हाइलाइट्स है. सो लेट्स सी. जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के पास 1/3 ऑफ ऑल मैंग्रोव होते हैं ग्लोबली. इंडोनेशिया अलोन हैज़ 21% ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स. उसके बाद आता है वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका. हाफ ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव प्रोविंसेस आर कंसिडर्ड थ्रेटन. IUCN Red List of Mangrove Ecosystem. Mangrove in Lakshadweep archipelago and on coast of Tamil Nadu are critically endangered. Drivers of mangrove loss. Climate change, sea level rise हो जाता है या फिर storm intensity बढ़ जाती है. Expansion of industrial shrimp aquaculture, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात. Conversion to oil palm plantations, rice cultivation, 43% loss between 2000 and 2020. So, उसके बाद अगर हम बात करें मैथनोट्रॉप्स के बारे में तो यहाँ पे जो है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिस्क्राइब किया है इंडिया का पहला कल्चर्स ऑफ इंडिजिनस मैथनोट्रॉप्स नेम्ड मिथाइलो क्यूक्यूमस ओराइजिया नेम मीथेन ईटिंग क्यूकम्बर्स has been given to this novel genus. So if we talk about methanotrops, methane utilizing bacteria ऑक्सीडाइज करते हैं मीथेन को और उससे क्या करते हैं अपना बायोमास को प्रोड्यूस करते हैं. हैबिटेट की वहीं पे इफ़ वी टॉक अबाउट हैबिटेट्स बात की जाए वेटलैंड्स इनका हैबिटेट है. राइस फील्ड्स में पाए जाते हैं, पोन्ड्स में पाए जाते हैं और दूसरी वाटर बॉडीज में आपको मिलेंगे. बायोफिल्टरिंग की बात करें बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर सकते हैं मीथेन जो कि एनएरोबिक इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होता है. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सॉइल्स में एटमॉस्फेरिक मीथेन भी ऑक्सीडाइज होती है. सो दीज बैक्टीरिया आर नेचुरल मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट्स. सिग्निफिकेंस यहीं पे अगर हम इनकी देखें टैकलिंग ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग मीथेन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉइल एंड एटमॉस्फेयर. उसके बाद अगर हम बात करें सेरोपीजिया So plant has been named after छत्रपति शिवाजी महाराज. एक नया फ्लावरिंग पार्ट है फ्रॉम सेरोपीजिया जीनस जिसका नाम है सेरोपीजिया शिवरायाना हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विशालगढ़ एरिया ऑफ कोल्हापुर. और इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नाम है उस पर पड़ा है. सो अगर हम सियोपार्जिया शिवरायाना के बारे में बात करें तो ये रेयर प्लांट है जो कि इंडिया के लिए एंडेमिक है. यूनिक है, ट्यूबुलर फ्लावर है जो मोथ को अट्रैक्ट करता है. हैबिटेट की बात करें रोकी प्लेसेस में पाया जाता है एंड उस सॉइल में भी सरवाइव कर सकता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है. फैमिली की बात करें अगर हम इसकी तो इसकी फैमिली में आता है एस्क्लेपिएडिसीए फैमिली विच इंक्लूड्स मेनी मेडिसिनल प्लांट्स. सिमिलैरिटी देखें इट इज स्पेशीज इज सिमिलर टू सेरोपैजिए लावी हुकर बट डिफर इन हैविंग अ क्लाइंबिंग हैबिट, हेयर, पेड्यूनकल्स एटसेट्रा. थ्रेट habitat loss. Now let's talk about Neelakurinji. So it has been included on the IUCN International Union for Conservation of Nature official red list of threatened species under the vulnerable category. Neelakurinji shrub known for massive blooming every 12 years. Semel-Paris, single reproductive episodes before death. Location Shola grasslands of Western Ghats, Nilgiri Hills, Palani Hills and Iravikulam Hills of Munnar, also Shivaroy Hills in the Eastern Ghats. Name Nilgiri's Blue Mountains was derived from the colors of these flowers. Major threats की बात करें tea and softwood plantations, urbanization, invasions of exotic species like Eucalyptus, black wattle, etc. Asian disaster
प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बात करें, सो इंडिया हैज़ टेकन ओवर द चेयर ऑफ ADPC फ्रॉम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर द ईयर 24-25. Autonomous International Organization for Cooperation in and Implementation of Disaster Risk Reduction and Building Climate Resilience in Asia and Pacific region. India and 8 neighboring countries are the founding members of ADPC. It was established in 1986 as a regional disaster preparedness center in Bangkok, Thailand. इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलंटरी गाइडलाइंस अपडेट्स की बात करें, आफ्टर 2 decades FAO अपडेटेड इट्स IFM वॉलंटरी गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग वाइल्ड लाइफ रिस्क. न्यू गाइडलाइंस आर प्रिपेयर्ड बाय द ग्लोबल फायर मैनेजमेंट विच वॉज लॉन्च्ड बाय FAO एंड UNEP इन 2023. की प्रिंसिपल अगर हम देखें IFM के, इकोनॉमिक, मैक्सिमाइज कर द बेनिफिट्स, मिनिमाइज करता है वाइल्ड फायर लॉसेस को, एफिशिएंट IFM प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स देखें तो कंसिडर करता है इंटरेक्शंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज, वेजिटेशंस एंड फायर रेजाइम्स इन फायर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. इक्विटी कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ फायर from all stakeholders' perspective, including gender, as wildfires can affect them differently. Human health, use early detection and warning system to reduce health impacts and adapt fire danger ratings with reliable weather forecast. Key strategic action देखिए IFM के, so integrated fire management है, take action before, during and after a fire while avoiding the introduction of invasive species through fire suppressions and equipments. Plant fire, it is a component of wildlife prevention and involves allowing some fires to burn within defined parameters in fire dependent ecosystem. Fire awareness program, develop program that respect cultural and social norms, including the use of fire for agriculture, forestry and traditional purposes. नॉलेज ट्रांसफ़र देखिए, कोलैबोरेट करता है साइंटिस्ट के साथ, इंडिजिनस पीपल्स के साथ, लोकल एक्सपर्ट के साथ, पॉलिसीज़ को एनहांस करने के लिए, रेगुलेशंस को, प्रैक्टिसेस को. वाइल्ड फायर एनुअल बर्न एरिया अराउंड 340 से 370 मिलियन हेक्टेयर्स होता है अर्थ के सरफेस का. प्रोजेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखिए, एक्सट्रीम वाइल्ड फायर्स जो है वो 50% जो है आर टू इंक्रीज बाई अबाउट 50% बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी. इम्पैक्ट क्लाइमेट का है, इट विल लीड टू हॉटर, ड्रायर एंड लॉन्गर फायर सीजन्स. कंसीक्वेंसेस देखिए वाइल्ड फायर्स के, हार्म करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, लाइवलीहुड्स इससे थ्रेटन होगी एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो काफ़ी जो है एमिट करेगा. SOP for ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च. यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है SOP फॉर GTP to drive the transition from conventional fuel-based harbor tugs to greener, more sustainable alternatives towards green shipping. टग क्या है? एक पर्टिकुलर क्लास है बोट का, हेल्प करता है मेगा शिप्स को एंटर और लीव अ पोर्ट. अबाउट GTP अनाउंस हुआ था 2023 में कि इनिशिएटिव है अंडर द पंचकर्मा संकल्प टू फेज आउट कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर टग्स operating in Indian major ports and replace them with green tugs. So अगर हम बात करें पंचकर्मा संकल्प की, इंक्लूड्स करता है 5 मेजर अनाउंसमेंट इंक्लूडिंग 30% फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रीन शिपिंग, सिंगल विंडो पोर्टल टू फैसिलिटेट एंड मॉनिटर रिवर एंड सी क्रूजेस. नीड क्यों है ग्रीन शिपिंग की? शिपिंग सेक्टर अकाउंट्स फॉर नियरली 3% ऑफ वर्ल्ड CO2 एमिशंस. इंडिया के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम मेरीटाइम एक्सक्लूडिंग मिलिट्री ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट करता है 1% ऑफ ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. चैलेंजेस है डीकार्बनाइजेशन ऑफ शिपिंग के साथ, जैसे हाई डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे. 99% जो एनर्जी की डिमांड है इंटरनेशनल शिपिंग सेक्टर से तो फॉसिल फ्यूल से ही मीट होती है. ट्रांजिशन कोस्ट देखें तो फॉर यूज ऑफ LNG फ्यूल इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव retrofits to existing infrastructure as it requires storage of fuel at cryogenic temperature. Others की अगर हम बात करें, inadequate port facilitates resulting in suboptimal route planning and inefficient fuel consumption, difficulty in enforcing regulations in international waters. की इनिशिएटिव की बात करें, global revised greenhouse gas strategy by international monetary IMO
सेक्टोरल टारगेट्स ऑफ नेट ज़ीरो एमिशंस होगा 2050 तक। ग्रीन वॉयज 2050 सपोर्ट्स करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो कि एमिशंस को रिड्यूस करेगा शिप से, इन लाइन विद 2023 IMO GHG स्ट्रैटेजी। सागरमाला प्रोग्राम, पोर्ट लेड डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव्स। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन पोर्ट्स एंड ग्रीन शिपिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलर कपल एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस फॉर सर्विसेज से। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।